चलिए आज एक बड़ी ही दिमाग चकरा देने वाली पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस वो जमीन पर आ गया है। आखिर ये हो क्या रहा है? आइए पता लगाते हैं। सोचिए जरा, कोई स्टॉक है और वो 1 साल के अंदर अपनी लगभग आधी कीमत गवा देता है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये तो सीधी सीधी टेंशन वाली बात है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आएगा। और बस यहीं आकर सारी कहानी एक पहेली बन जाती है। एक तरफ तो 77% से ज्यादा की शानदार ग्रोथ और दूसरी तरफ इतनी बड़ी गिरावट। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? तो ये है वो विरोधाभास, वो पैराडॉक्स जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मुनाफे में 77% की जबरदस्त छलांग और दूसरी तरफ स्टॉक में 46% की भारी भरकम गिरावट। ये दो तस्वीरें एक साथ कैसे फिट हो सकती हैं? तो भाई ये सब हो किस कंपनी के साथ रहा है? नाम है जॉस्ट्स इंजीनियरिंग। चलिए पहले थोड़ा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये कोई आज की कंपनी नहीं है। जॉस की शुरुआत 1907 में हुई थी, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत है इनकी। और क्लाइंट्स लिस्ट देखिए, डीआरडीओ, टाटा पावर, ओएनजीसी, ये नाम अपने आप में ही कंपनी के रुतबे और भरोसे की गवाही देते हैं। ठीक है, तो अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, वो नंबर्स जो इस कहानी का पहला हिस्सा बताते हैं, यानी कंपनी की जबरदस्त मजबूती। पहला आंकड़ा देखिए, 38%। और सुनिए, ये कोई एक साल का तुक्का नहीं है। पिछले 5 सालों से कंपनी का प्रॉफिट हर साल औसतन 38% की रफ्तार से बढ़ा है। ये बताता है कि ग्रोथ कंसिस्टेंट है। अब बात करते हैं ROE की, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पर कितना मुनाफा बना रही है। और 26.4% का ROE, ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि कंपनी इस काम में कितनी माहिर है। ये एक बहुत ही सॉलिड साइन है। अब देखिए ये नंबर, ये कंपनी की बैलेंस शीट की कहानी बताता है। सिर्फ 0.29 का डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी पर कर्ज लगभग ना के बराबर है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सेफ और स्टेबल। तो कंपनी पैसा कमाती कहां से है? इनका रेवेन्यू 3 मेन हिस्सों से आता है। सबसे बड़ा चंक 58% आता है मटेरियल हैंडलिंग से, मतलब वेयर हाउस और फैक्ट्रियों में जो सामान उठाने रखने वाले इक्विपमेंट होते हैं वो। इसके बाद इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स और फिर रेंटल सर्विसेज। अच्छा, किसी भी कंपनी की असली वैल्यू तब पता चलती है जब आप उसे उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ रखकर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं जॉस्ट्स कहां खड़ी है। अब ये देखिए, ये है PE रेशो, माने बाजार कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के बदले उसे कितनी कीमत देने को तैयार है। और यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जॉस्टर्स का PE उसकी ही जैसी एक और बड़ी कंपनी AI इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट बराबर है, जबकि थर्मेक्स का वैल्यूएशन तो कहीं ऊपर है। अब यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जॉस और AI इंजीनियरिंग का PE रेशो तो लगभग एक जैसा है, लेकिन जॉस्ट का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE AIS से काफी बेहतर है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जॉस अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पे ज्यादा प्रॉफिट बना रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अंडरवैल्यूड है? तो अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके दिमाग में है। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो ये स्टॉक गिर क्यों रहा है? चलिए अब जरा खोद कर देखते हैं कि मार्केट को आखिर डर किस बात का है। इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा सुराग शायद यहीं छिपा है। ये देखिए, कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया 17.54 करोड़, शानदार। लेकिन जब बात आई कैश की, मतलब बिजनेस से हाथ में असल में कितना पैसा आया, तो वो आंकड़ा था सिर्फ 4.55 करोड़। प्रॉफिट और कैश में ये जो इतना बड़ा गैप है ना, शायद यही वो सबसे बड़ी वजह है जो बाजार को परेशान कर रही है। तो मोटे तौर पे मार्केट को 3 चीजों से डर लग रहा है। पहली कि ये बिजनेस इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होता है। दूसरी, जैसा हमने अभी देखा, कागजी मुनाफा और जेब में कैश का बड़ा फर्क। और तीसरी, इस स्टॉक में ना खरीद बिक्री थोड़ी कम होती है, जिससे इसमें अचानक बड़े उतार चढ़ाव का रिस्क हमेशा बना रहता है। तो सवाल ये है कि आगे क्या? क्या जॉस इन चिंताओं को दूर कर पाएगी? क्या ग्रोथ की गाड़ी पटरी पर लौटेगी? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कंपनी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। फ्यूचर के लिए इनके प्लान्स एकदम क्लियर हैं। नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे क्रैश टेस्टिंग सॉल्यूशंस। ये लोग अमेरिका तक अपने पंख फैला रहे हैं और इंडिया में मुरबाड़ में एक नई फैक्ट्री भी लगा रहे हैं। और ऊपर से डिफेंस और एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स पर सरकार का जो जोर है, उसका फायदा भी तो इन्हें मिलना ही है। तो कुल मिलाकर कहानी के 2 सिरे हैं।
एक तरफ बुल केस जो कहता है कि कंपनी के फंडामेंटल जबरदस्त हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक लगता है और आगे बढ़ने के लिए साफ रास्ते भी हैं। और दूसरी तरफ है बेयर केस जो कहता है कि नहीं, मार्केट कैश फ्लो और बिजनेस के साइक्लिकल नेचर को लेकर सही में चिंतित है। और यहीं हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ते हैं। जॉन्स्ट इंजीनियरिंग, क्या ये बाजार की एक बड़ी गलतफहमी है, एक मौका है, या फिर गिरते स्टॉक के पीछे कोई ऐसा छिपा हुआ रिस्क है जो अभी सामने नहीं आया है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।